बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुलियात। ये किताब जो है हकीम कबीरुद्दीन साहब ने और हकीम मोहम्मद हसन करशी साहब ने अल कानून फिर तिब के ख़ुलासे के तौर पर लिखी। बुनियादी तौर पर तिब के वो तालिब इल्म जो तिब सीखने के लिए किसी भी दरसगाह में जाते हैं तो उनको अल कानून फिर तिब का ये ख़ुलासा इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो इसे पढ़कर इस काबिल हो सकें कि अल कानून फिर तिब जैसी शानदार जो किताब है उसको वो अच्छी तरह से समझ के पढ़ सके। इस किताब का नाम उन्हें मुख्तसर कुलियात यानी मुख्तसर असूल रखा। अल कानून फिर तिब को शेख बुअली सीना ने 5 अबवाब में तकसीम किया है और उसको बुनियादी तौर पर इस किताब के 2 हिस्से हैं, एक थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल है। पहले 4 अबवाब थ्योरी के हैं और दूसरा आखिरी जो 5वां चैप्टर है वो जुज़ अमली यानी प्रैक्टिकल का है। जुज़ इल्मी जो है या थ्योरी, इसके जो 4 चैप्टर हैं, इसका पहला जो चैप्टर है वो अमूर तबिया है, दूसरा हालात बदन इंसान है, तीसरा इल्मुल अस्बाब है और चौथा इल्मुल अलाज है, चौथा इल्मुल अलामात है। तिब शेख बुअली सीना ने अल कानून फिर तिब में तिब की तारीफ़ यूँ की कि तिब एक ऐसा इल्म है जो सेहत और मर्द पर बहस करता है। तिब का मौजू इंसानी जिस्म है और तिब का मकसद अगर सेहत है तो उसको कायम रखा जाए और अगर मर्द है तो उसका इलाज किया जाए। तिब के लुग़वी मानी टूना टोटका, इलाज मुआलजा और जादू के हैं। चूँकि ज़माने के दिन में मरीज़ों का इलाज टूने टोटके से किया जाता था और जादू इसलिए ऐसे इसका माना है कि मरीज़ जो है वो बड़ा सीरियस हालत में होता है और जब उसे तबीब के पास आप 4 बीबी डाल के लेके आए, तबीब छोटी सी शीशी में जो है बहुत मामूली मकदार में जब मरीज़ के मुंह में या ज़ुबान पे दवाई रखता है और मरीज़ उसके बैठ जाता है तो ये जादू नहीं तो फिर वो क्या है। जो पहला चैप्टर है जुज़ इल्मी का, उसका जो पहला चैप्टर है वो है अमूर तबिया का। अमूर तबिया से मुराद जो है तबीयत के हुक्म या तबीयत की बातें हैं। अमूर अमर की जमा है, अमर बात या हुक्म को कहते हैं। अमूर तबिया की तारीफ़ शेख बुअली सीना ने इस तरह की कि अमूर तबिया चंद ऐसी अशिया हैं जिनसे मिलकर इंसानी जिस्म बना है और वो उन्हीं पर मौकूफ़ है। अगर इनमें से एक चीज़ भी कम पड़ जाए तो इंसानी जिस्म कायम नहीं रह सकता। अमूर तबिया 7 है, अरकान, मिजाज, अखलाक, अज़ा, अरवा, कवा और अफ़आल। तिब यूनानी की बुनियाद जो है वो कैफियत के ऊपर है और कैफियत 4 हैं, गर्मी, सर्दी, तरी और खुश्की। तबीयत की तारीफ़ शेख बुअली सीना ने बड़े शानदार अल्फाज में की कि तबीयत एक ऐसी क़ुव्वत है जो साहिब बदन के कमालात की हिफाजत करती है। यही तबीयत जो है माँ के पेट में पहले दिन से लेकर 9 माह तक और बच्चे के पैदा होने से लेकर बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, अधेड़ उम्री और बुढ़ापे तक, यानी उसके पैदा होने से लेकर मरने तक उसके जिस्म के तमाम अफ़आल की जो है उसको सुपरवाइज़ करती है। अगर इंसानी जिस्म जो है बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी खुद करती है। इंसानी जिस्म की नशो नुमा भी ये खुद करती है। अगर
तबीयत काम करना छोड़ जाए तो तबीब की जो है अच्छी से अच्छी कोशिश और दुआ भी रायगा जाती है। इसलिए फरमाया गया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। तबीब जो है इस तबीयत का मुआवन और मददगार होता है। अमूर तबिया का जो पहला जुज़ है वो है अरकान। अरकान रुकन की जमा है और इसके हमपला जो मानी है वो नासर उस्तुकसात एलिमेंट जुज़ के हैं। अरकान की तरीक़ शेख बोली से ने यूँ की कि अरकान वो बुनियादी अजसाम है जिनसे मवालिद सलासा की इब्तदाई तरकीब हुई है। मवालिद सलासा से मुराद हवानात, निबातात और जमादात हैं। अरकान 4 हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी। आग का मिजाज गर्म खुश्क, हवा का मिजाज गर्म तर, पानी का मिजाज सर्द तर और मिट्टी का मिजाज सर्द खुश्क है। आग अनासर में सबसे हल्की है और इसका मकाम सबसे ऊपर है। उससे नीचे हवा है और हवा से नीचे जो है वो पानी है और सबसे नीचे जो है वो मिट्टी है। इन्हीं अतिब्बा कदीम ने इंसानी जिस्म की बुनियादी नहीं 4 अनासर पर रखी, लेकिन जो जदीद दौर के तिब्बा हैं वो अरकान अरबा को यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी को बसीत मानने से नकार हैं। और उन्होंने माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद इसके एनालिसिस किए और कहा कि ये अरकान बसीत नहीं बल्कि जो है ये मरकब है। और उन्होंने इनके तजिया कीमियाई तजिए करके इनकी जो है वो तादाद 92 और मैन मेड अगर शामिल कर लिए जाएँ तो ये तकरीबन 118 से भी जो है ज़ायद अरकान जो है वो बताए हैं। लेकिन जब इन अरकान को सादी हालत में ले आए तो फिर ये 4 ही रह जाते हैं, यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी।